Good morning, class. It's Anurag, and I welcome you all on your YouTube channel Get Bilingual. Without wasting time, let's start today's topic. So students, today we will study about a very interesting topic of grammar, and it is direct and indirect speech. स्पीच शब्द आप लोगों ने इससे पहले भी सुना होगा, जिसको हम लोग भाषण भी कहते हैं। बट एक भाषण जो बनता है उसका निर्माण, तो एक भाषण का निर्माण कई वाक्यों से मिलकर बनता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम स्टेटमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे। स्टेटमेंट मतलब वाक्यों के बारे में ही होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ डायरेक्ट मतलब क्या होता है, जो चीज़ सीधे हो। और इनडायरेक्ट का मतलब यहाँ पे होता है चीज़ों को घुमाकर। ठीक है, मतलब समझ लेते हैं इसका। डायरेक्ट स्पीच मतलब होता है जो बात हम जैसे बोली गई है उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच मतलब होता है ऐसी बात जिसको हम लोग घुमा कर कहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कई तरीके के सेंटेंस मिलते हैं। कभी आपको स्टेटमेंट मिल जाते हैं एक या दो लाइन के, या कभी आपको सिर्फ एक सेंटेंस मिल जाता है, या कभी कभी आपको कुछ पैराग्राफ मिल जाते हैं जो आपको डायरेक्ट स्पीच में दिए होते हैं और आपको उसका इनडायरेक्ट बनाना होता है। कभी कभी एग्जाम में इनडायरेक्ट स्पीच देते हैं और उसको आपको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है। दोनों के लिए रूल्स एक ही जैसे होते हैं। अगर आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाना आता है तो आप इनडायरेक्ट डायरेक्ट खुद ब खुद बना लेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं आके डायरेक्ट स्पीच होते क्या है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम किसी वक्ता के कथन को वैसा ही बताते हैं जैसा उसने कहा तो वह डायरेक्ट स्पीच होती है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है कि जब हम किसी वक्ता मतलब वक्ता वह इंसान जिसने किसी बात को कहा है। ठीक है, कुछ देर के लिए आप यहाँ पे थर्ड पर्सन के रूप में काम करेंगे। ठीक है, तो आप किसी इंसान की बात बता रहे हैं कि आप जैसे मान लीजिए किसी स्थान पर थे और दो लोग बात कर रहे थे आपस में, आपने उनकी बातें सुनी, तो आप वहाँ पर नरेटर का काम कर रहे हैं। ठीक है, नरेटर मतलब होता है जो किसी बात को विस्तृत में अपने शब्दों में बताता है। तो वहाँ पे अपने नरेटर का रूप में काम कर रहे हैं और आप बताएंगे कि पहले इंसान ने दूसरे इंसान से क्या बात कही। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अगर तो पहले इंसान ने जो इंसान से दूसरे इंसान से जो बात कही वो आपकी डायरेक्ट स्पीच होती है। ठीक है, और उस इंसान की जो बात आप अपने शब्दों में बताएंगे उसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, जब हम किसी वक्ता के कथन को वैसा ही बताते हैं जैसा उसने कहा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वैसा ही बताते हैं जैसा उसने कहा। ठीक है, तो सेंटेंस कैसा हो जाता है, वो डायरेक्ट स्पीच हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए। रोहन सेज, रोहन कहता है मुकेश इज माई ब्रदर, मुकेश मेरा भाई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मुकेश जो है आपका इन्वर्टेड कॉमा में बंद है। आप लोगों ने इन्वर्टेड कॉमा से इससे पहले भी इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे। आप लोगों ने कई तरीके की परिभाषाएं पढ़ी होंगी, जिसमें इंपॉर्टेंट परिभाषाओं को हम लोग कॉमास के अंदर ही बंद करते थे, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी अगर कोई स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद है तो उसका मतलब ये होता है कि वो सेंटेंस ऐसा ही लिखा गया है जैसा कि उसको बोला गया है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी पहचान होती है डायरेक्ट स्पीच पहचानने की। वो जो सेंटेंस होगा, कोई भी सेंटेंस आपका कॉमास के अंदर अगर बंद है तो वो आपका डायरेक्ट स्पीच में होगा। ठीक है, हमें सीखना क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच में दिए गए सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट में यानी अपने शब्दों में बताना या लिखना सीखना होगा इस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, जैसा कि हम लोग जान तो चुके ही हैं, जैसे कि जब हम वक्ता के कथन को अपने भाव में बताते हैं तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब हम वक्ता के कथन को अपने भाव के में बताते हैं, अपने भाव के अनुसार, मतलब उसने जो बात कही वो तो कही, बट हम वहाँ पे अपनी बात को भी कुछ उसमें जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि नमक मिर्च लगा देंगे, या वहाँ पे भाव को उतार चढ़ाव कर देंगे अपने भावों में। ठीक है, तो यहाँ पर आप थर्ड पर्सन के रूप में काम करें। जो आप जैसे मैंने बताया भी आपको कि आप कहीं पे खड़े हुए हैं और आपके सामने जो दो लोग बातें कर रहे हैं, तो आप बता रहे हैं कि पहले इंसान ने दूसरे इंसान से क्या कहा। जैसे कि एग्जांपल लिख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रोहन सेज, ये पहले ही सेंटेंस का यहाँ पे इनडायरेक्ट बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रोहन सेज, रोहन कहता है, और मुकेश इज माई ब्रदर, ये आपका इन्वर्ट कॉमास बंद है, मतलब ये डायरेक्ट स्पीच में है। बट इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि हम उस बात को थोड़ा सा अपने शब्दों में तोड़ लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोहन सेज दैट, ध्यान दीजिएगा कि रोहन सेज दैट,
ये शब्द जो यहाँ पे दैट लगा हुआ है, ये वर्ड हमारा इससे पहले के सेंटेंस में नहीं था। किस सेंटेंस में? जिसमें कॉमा लगे हुए हैं, मतलब जो हमारा डायरेक्ट स्पीच में है। तो यहाँ पर क्या अंतर हो गया डायरेक्ट स्पीच में कि यहाँ पर ये दैट शब्द जुड़ गया है, ठीक है। फिलहाल दैट यहाँ पे कंजक्शन है, मैं आपको आगे बताता रहूँगा, जरूरी नहीं कि यहाँ पे दैट ही जुड़े, और भी सेंटेंस जुड़ते, और भी वर्ड जुड़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। मुकेश इज़ माई ब्रदर। अब देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से जो कॉमास हैं वो यहाँ से अब हट चुके हैं, यहाँ पे कोई भी कॉमास नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस बात को रोहन ने अपने शब्द में तोड़ दिया है कि रोहन कहता है कि मुकेश मेरा भाई है, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया। तो ये तो हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस जो होते हैं उसका हमें इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके पार्ट क्या होते हैं, जैसे कि ये मैंने बताया था आप लोगों को, इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, बट थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि रोहन कहता है, ठीक है, क्या कहता है? मुकेश इज़ माई ब्रदर। तो जो डायरेक्ट सेंटेंस होता है ये आपका दो पोर्शन में टूटा होता है, ठीक है। यहाँ से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, दो पोर्शन है सेंटेंस के। पहला सेंटेंस आपका ये है, रोहन कहता है, और दूसरा सेंटेंस है आपका मुकेश इज़ माई ब्रदर, मुकेश मेरा भाई है। तो ये सेंटेंस आपका दो पार्टों में डिवाइड है या टूटा हुआ है। पहला सेंटेंस आपका रोहन सेज, और दूसरा सेंटेंस मुकेश इज़ माई ब्रदर। जब अगर ध्यान रखिएगा, ये आपका डायरेक्ट सेंटेंस है, बट आप जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये दो सेंटेंस को मिलाकर आप लोग एक सेंटेंस बना लेंगे। जैसे कि मैंने आपको ये इनडायरेक्ट यहाँ पर दिखाया है कि मुकेश कहता है कि रोहन कहता है कि मुकेश मेरा भाई है। तो यहाँ पर जो शब्द वर्ड आया हुआ है दैट, यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। कंजक्शन का मतलब काम होता है दो सेंटेंस को जो जोड़ते हैं आपस में, उसको कहते हैं कंजक्शन। कंजक्शन वर्ड आप लोगों ने जंक्शन वर्ड भी सुना होगा, ठीक है। तो जंक्शन का वर्ड ही, जंक्शन वर्ड से यहाँ पे कंजक्शन वर्ड आया है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो सेंटेंस होता है डायरेक्ट स्पीच में वो दो पार्टों में टूटा होता है। अब समझ लेते हैं जो पहला पार्ट इसका होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रोहन सेज, रोहन बताता है। ध्यान रखिएगा, इस पार्ट को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रिपोर्टिंग वर्ब। मॉडर्न इंग्लिश में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को डायरेक्ट इनडायरेक्ट या इसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई आपसे कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच आपने पढ़ी, तो मतलब ये आपसे वो पूछ रहा है कि आपने क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मॉडर्न इंग्लिश में फिलहाल इसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है, ठीक है। हाँ, तो अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कॉमा के जो पहले का जो पोर्शन है रोहन सेज, ये आपका कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाता है आपका? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्ट मतलब होता है सूचना, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब एक ऐसी वर्ब जो आपको सूचना दे रही है, जो आपको जानकारी दे रही है। तो ये जो पूरा पोर्शन है कॉमा के पहले का, ये आपका पूरा रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि ये पोर्शन आपको रिपोर्ट कर रहा है, यानी आपको सूचना दे रहा है। क्या सूचना दे रहा है? कि मुकेश इज माई ब्रदर, मुकेश मेरा भाई है। इसीलिए ये जो पोर्शन है आपका जो कॉमास के अंदर बनते, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड पार्ट। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड पार्ट। कभी कभी इसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रोहन सेज, रोहन कहता है, मगर जैसे कि रोहन कह रहा है, ठीक है, रोहन सेज, मगर रोहन किससे कह रहा है अभी यहाँ पे क्लियर नहीं है। मतलब रोहन अपनी बात तो कह रहा है, बट किससे कह रहा है ये चीज़ आपको क्लियर नहीं है। कभी कभी सेंटेंस में जैसे कि आप नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रोहन सेड टू मोहन, रोहन ने किससे कहा? मोहन से कहा। अब रोहन ने अपनी बात किससे कही है? मोहन से कही है। तो मोहन जो हमारा यहाँ पे है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और रोहन जो हमारा हो गया वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट वो होता है जिससे कोई बात कही जा रही है, जिसको कोई बात बताई जा रही है, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। और जो बात बता रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट रोहन है और हमारा ऑब्जेक्ट मोहन है। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जानना है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग वर्ब में, डायरेक्ट में, तो आप अपने आप में एक क्वेश्चन पूछिए कि सब्जेक्ट ने किससे कहा। जैसे सब्जेक्ट मतलब वहाँ पे किसी का भी नाम हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो रोहन ही हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं राम कर देते रहा हूँ, तो राम ने किससे कहा। अगर जवाब आता है कि राम ने किससे कहा? मोहन से कहा, तो मोहन हमारा क्या हो जाएगा वहाँ पर?
मोहन हमारा वहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। एंड इन द लास्ट, डोंट फॉरगेट, like, comment and subscribe. Thank you for the watching.